राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का 2019 से लेकर 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को आज के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो बीएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो पहला है 2019 का। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि बिजनेस जो है वो क्या होता है, आर्ट और साइंस दोनों होता है, बोथ 1 और 2 हो जाएगा, यानी व्यवसाय है, कला और विज्ञान दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, यानी व्यवसाय का उद्देश्य है। तो व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ उद्देश्य और सेवा उद्देश्य दोनों, यानी लाभ सेवा दोनों, यानी प्रॉफिट सर्विस बोथ ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द काइंड ऑफ शेयर्स आर, यानी शेयर के प्रकार होते हैं, यानी अंशों के प्रकार होते हैं दो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। तो ये इंडस्ट्री जो होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी इंडस्ट्री, यानी प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। तो द्वितीयक उद्योग में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो जाएगा आपका, ये जो गुड्स दिया गया है यहाँ पर, जो सेकेंडरी में आता है रिफाइनरी और शुगर मिल, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सेकेंडरी में आता है। ठीक है ना। तो अगर तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिल किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी है, तो उद्योग यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग का बात किया गया है। तेल शोधक कारखाने और चीनी मिल तो यहाँ पर आ जाता है, द्वितीयक में आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2 में आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कॉमर्स इंक्लूड्स, तो यानी वाणिज्य में शामिल किया जाता है बिजनेस एंड ट्रेड को, यानी व्यवसाय एवं व्यापार को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द मोस्ट वाइड स्कोप इज, तो मोस्ट वाइड स्कोप यानी सबसे व्यापक क्षेत्र किसका होता है, बिजनेस का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी व्यवसाय का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10 होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यानी सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 10, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 7 नंबर के बाद 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है, वो है एकल व्यापार यानी सोल ट्रेड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है अनलिमिटेड, यानी असीमित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी निम्न में से जीवन बीमा का उद्देश्य कौन सा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा तथा विनियोग, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल यहाँ पर है सेल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कंपनी का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, सेल। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड इन ईयर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1912, 1912। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज, तो इंक्रीजिंग इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, विकास की दर में वृद्धि, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो जाएगा, कंपलसरी होता है, यानी सहकारी समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14 का। 15वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका सही आंसर है कंपनी। ऑप्शन नंबर 3, यानी व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी है, कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज, यानी मल्टीनेशनल कंपनी इज एक्सरसाइज्ड बाय, तो यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण
किया जाता है किसके द्वारा, हेड क्वार्टर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 यानी मुख्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या होती है, पार्षद सीमा नियम यानी MOA जिसको हम लोग बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइज इज यानी क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम है, आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935, ईयर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ कब, 1935 में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन किसमें, फिक्स्ड डिपॉजिट में, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी ब्याज का सर्वाधिक दर मिलता है किसमें, स्थायी जमा खाते पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरली हैव फुल वोटिंग राइट्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी समता अंशधारी को साधारणतः क्या होता है, वोट देने का पूर्ण अधिकार है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 21वें नंबर का। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टूवर्ड्स एम्प्लॉय, टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स ऑल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कर्मचारियों के प्रति, उपभोक्ता के प्रति, सरकार के प्रति, यानी सभी के प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि फुल सिक्रेसी इज मेंटेन्ड इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी पूर्ण गोपनीयता रहती है निजी उपक्रम में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर, 1986 में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1986 में, ठीक है, यानी भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ, 1986 में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर, यानी कंपनी के अंशधारी होते हैं, स्वामी होते हैं, ठीक है, यानी ओनर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में द बेस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर सैलराइड पर्सन इज सेविंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी वेतन भोगी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सा होता है, बचत खाता, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 में रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटीज हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ठीक है, यानी जोखिम जो है वो अनिश्चितता का परिणाम है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता है कंपनी के रजिस्ट्रार को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में द पीरियड ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज, यानी सामुद्रिक बीमा पत्र की अवधि होती है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 1 ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 में द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज, यानी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है, ये मेरे हिसाब से तो निश्चित होती है, ठीक है, सर्टेन होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, तो निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 32 का। तो 32वें नंबर का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, निम्न में से कौन वित्त का वाह्य स्रोत नहीं है, तो क्या हो जाता है, संचित लाभ, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स आर केप्ट सेफ एट वेयर हाउस, यानी कच्चा तथा तैयार माल सुरक्षित रहता है कहाँ, भंडार गृह में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 में FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी FDI से आशय है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑप्शन नंबर 4 में ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। लघु उद्योगों से लाभ होता है बेरोजगारी में कमी, आयात में कमी, आय का समान वितरण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 35वें नंबर का। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि रिटेलर सेल गुड्स टू कंज्यूमर्स हो जाएगा, फुटकर व्यापारी माल बेचता है किसको, उपभोक्ता को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। 37 में रिडेम्पशन इज यूज्ड फॉर, रिडेम्पशन जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के लिए यूज़ करते हैं, तो बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है
पूर्वाधिकार अंश के लिए, ऋण पत्र के लिए। ऑप्शन नंबर 1, 2, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38वें नंबर पे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ 25 लाख से 5 करोड़ तक होता है। ठीक है, मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम होता है 5 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। डिपार्टमेंटल स्टोर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर किसके लिए? रिच क्लासेस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 39 का। 39 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड थ्रू सब्सिडीज, ग्रांट्स, इंसेंटिव, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 41 में। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमंग टू कंट्रीज कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 42 में। मोर क्रेडिट सेल्स आर डन बाय होलसेलर, यानी थोक व्यापारी के द्वारा। 43 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस सर्विस। तो प्रोडक्शन को हम लोग बिजनेस सर्विस नहीं बोलते। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी उत्पादन। 43 के बाद 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि मेट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय कैप्टन ऑफ शिप। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जहाज का कप्तान। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि इंडेंट इज क्या होता है? रिटन होता है। ठीक है, लिखित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाइज टेबल ए। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? टेबल ए अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में। डिपार्टमेंटल स्टोर ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आज पूछ सकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स इन एन इकोनॉमी इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, लॉकर फैसिलिटी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि प्रॉफिट इज नॉट शेयर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये 2019 में पूछा गया था, ये जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज के एग्ज़ाम में। अब आपको नेक्स्ट वीडियो बता देंगे जिसमें 2020 का क्वेश्चंस रहेगा, उसको डिस्कस करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तो आंसर की के साथ जरूर हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।